सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाराणसी। अभी मैं बनारस में हूँ, तो आप लोग समझ ही गए हैं कि मैं कहाँ पाया हुआ हूँ। ये मेरा डे फर्स्ट है बनारस में, तो आई एम ऑलमोस्ट रेडी। और पहला जो डेस्टिनेशन है, पहला जो जगह है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वो सारनाथ होने वाला है। तो आप भी लोग इस वीडियो में देखेंगे सब कुछ सारनाथ में क्या है जो भी है। और हमने एक गाइड को भी रखा है अपने साथ में, तो वो भी हम लोग को सब चीज़ बताएंगे। तो दोस्तों, पहले आपको सारनाथ में मिलेगा ये सारनाथ का आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम। क्योंकि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए आप ये सब फ़ोटोज़ वगैरह देख लो। इसमें आपको मिलेंगे ढेर सारे आर्टिफैक्ट्स, और मेरे ख्याल से इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, यानी कि अशोक स्तंभ, वो भी इसी जगह पर रखा हुआ है। तो दोस्तों, म्यूज़ियम देखने के बाद फाइनली मैं बढ़ा सारनाथ के मेन साइट की ओर। तो फाइनली यहाँ आने के बाद हमारी मुलाकात हुई हमारे गाइड मिस्टर विश्राम सिंह से, जिन्होंने हमें इस साइट के बारे में बहुत कुछ बताया। नमस्कार, मैं विश्राम सिंह, यहाँ सारनाथ का गाइड। अभी हम लोग यहाँ सारनाथ में हैं। एक्चुअली सारनाथ का जो फेमस नाम है, कामा नाम जो जनता यहाँ की कहती है उसको जो है सारनाथ। एक्चुअली इसके प्राचीनतम 4 नाम हैं। पहला ऋषिपत्तन, दूसरा ईशीपत्तन, तीसरा मृगदाव, चौथा सारंगनाथ। सारंगनाथ को ही धीरे धीरे कन्वर्ट करते हुए सारनाथ कहा गया। पहला नाम जो मैं बताया आपको, ऋषिपत्तन, ऋषि का अर्थ है ऋषियों के तप करने की भूमि, जिसमें 2 प्रमुख ऋषि हैं। पहले जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर, जिनका नाम है श्रेयांसनाथ। सामने जो गोल्डन मंदिर दिख रही है वो जो है जैन मंदिर है। वहीं पर जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर का तप करने का भूमि है, जगह है। यह स्थान पहले जो है टोटल जंगल होने के कारण यहाँ कोई मोनूमेंट नहीं थे। बाद में यहाँ पर मोनूमेंट बना। उसके बाद इस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, जिसमें भगवान बुद्ध के कुछ 3 प्रमुख स्थान हैं। पहला स्थान आप सामने ये जो मंदिर दिख रही है, अभी इसका जो है रिपेयर चल रहा है। यह मंदिर सबसे प्रमुख स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध यहाँ आए, और यहीं पर उनकी जो कुटिया होती थी, इस कुटिया को कहते हैं मूल गंध कुटी। दूसरा प्रमुख स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, पहला उपदेश दिया था, जिसके कारण वहाँ पर एक स्तूप बना हुआ है। और वह स्तूप भी 2 राजाओं द्वारा बनवाया गया है। अभी उसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे, जब नज़दीक चलेंगे तो क्लोज करके आपको बता देंगे, ठीक है। तीसरा स्थान प्रमुख है, ये सामने एक गोल दिख रहा है, यह भी स्तूप है। इस स्तूप को कहते हैं धर्मराज का स्तूप जी। यहीं से एक्चुअली जो बुद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है, इस स्तूप से होती है। इसके बारे में विवरण जो है हम बाद में बताएंगे। और अभी जो हम लोग सबसे प्रमुख चीज़ें जो देख रहे हैं, ये 3 चीज़ें, उसके अलावा जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, जो यहीं से लिया गया है। उसके पिलर यहीं पर हैं। हाँ, अभी चल करके मैं दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर छोटे छोटे कुछ जो चौकोर और गोल दिख रहे हैं, अच्छा, ये भी स्तूप है। हाँ, ये सब सब जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये हजारों की संख्या में यहाँ पर हैं। ये भी स्तूप हैं, इसको कहते हैं मनौती स्तूप। अच्छा। देश के राष्ट्रीय चिन्ह का जो ओरिजिनल जगह है यही है, इसको कहते हैं अशोकन पिलर। इस पिलर की ऊंचाई 15.2 मीटर थी, और यह पिलर मीन्स यह पत्थर हमारे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक जगह है जिसका नाम है चुनारगढ़। और क्योंकि यह पत्थर जो है सैंडस्टोन इतना मुलायम होता है कि जो भी डिजाइनकार या मूर्तिकार होता है, जैसा गढ़ना चाहता है उस प्रकार से भी इसको जो है गढ़ सकता है। और जो इस पत्थर की यहाँ पर जो सबसे बड़ी विशेषता है, इस पर पॉलिश। आप उस पिलर को लीजिए, उधर से होकर के आइए, जो उसकी शाइनिंग देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत शाइनिंग है। इसकी जो शाइनिंग दिख रही है, ये ग्रेनाइट की तरह चमकता हुआ है।
लेकिन मतलब है सैंडस्टोन है, सैंड स्टोन है, पॉलिश इसका जो नहीं है। पॉलिश किया गया है। हम्म। और यह पॉलिश केवल जो है 3री शताब्दी यानी 3rd सेंचुरी बीसी में पाया गया, सम्राट अशोक के पीरियड में। उसके बाद यह पॉलिश किसी भी राजाओं के द्वारा जो है प्राप्त नहीं की गई है। कहीं भी आप जो देखेंगे केवल जो है मौर्य काल में ही यह पॉलिश जो है पाया गया है। और रिसर्च किए हैं, लेकिन इसका जो है क्यों अभी तक प्राप्त नहीं हुआ कि कैसे जो है यह पॉलिश जो है किया गया। यही सबसे बड़ी इस पिलर की विशेषता है। और जैसे चीयर टाइप है, हाँ बीच में जो है कटे हुए दिखाई दे रहे हैं, हाँ वहाँ पे जिससे जो है जो भी साधु या भंते हों आराम से बैठ करके लंबे समय तक इस पर जो है मेडिटेशन कर सकें। एक्चुअली मंदिर को तोड़ने के लिए जो कहा जाता है खास तौर से बख्तियार खिलजी, हाँ, और 12वीं शताब्दी में, हाँ, अलाउद्दीन खिलजी, ये मेन मंदिर के पास है। यह जो है यहाँ का सबसे प्रमुख मंदिर है सारनाथ का, और यही सबसे पवित्र स्थल है। थोड़ा सा अंदर आप दिखा करके देख लें। यह जो मंदिर का प्रांगण है, यहीं पर बुद्ध जी की सबसे खूबसूरत मूर्ति प्राप्त की गई थी खुदाई में, जो आज म्यूजियम में रखा हुआ है। वह बुद्धिस्ट सेक्टर की सबसे खूबसूरत मूर्ति है। इस मंदिर के अंदर पहले जो भिक्षु आते थे, बुद्ध के मानने वाले अनुयायी, वो जो मंदिर के पिलर देख रहे हैं, पिलर के ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़ाए हुए हैं। अभी इस मंदिर पर इस गोल्ड प्लेट को जो है मना कर दिया गया है, जिसके कारण उनके अनुयायी उस साइड में उस पिलर को देखें आप, लग रहा है कि जो है पेंट किया हुआ है, सामने लोग चढ़ाते हैं। अब इस पर नहीं चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यही सबसे यहाँ का ऐतिहासिक मंदिर है जिसकी ऊंचाई, तो वो गोल्ड प्लेटिंग है, मतलब सोना पर चढ़ाया हुआ उसका। यहाँ पर भी गोल्ड को जो है लोग चढ़ाए हुए हैं। इसको चढ़ाने वाले खास तौर से हीनयान, पहले जो बुद्ध धर्म था वह हीनयान ही था, जो ओरिजिनल जिसको मानते वह जो है हीनयान था। बाद में जो चौथी बुद्ध सम्मेलन होती है कुंडलग्राम कश्मीर में, वहाँ से यह जो है 2 भागों में प्राप्त की गई। एक जो है हीनयान, दूसरा महायान के लोग जो है किसकी पूजा करते हैं, मूर्तियों की, और हीनयान के लोग स्तूप की। तो स्तूप की जो होती है वो ओरिजिनल। वज्रयान भी होता है ना शायद इसमें? वज्रयान वो जो है बाद में आया। वज्रयान खास तौर से जो तांत्रिक यान होता है, तांत्रिक यान, वह जो है लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास तक था। ठीक है। मेन गेट के पास है एक छोटा सा तालाब रहता था, जहाँ पर पानी रहते थे। लोग जो है यहाँ आते थे और हाथ पांव धोते थे और मंदिर में प्रवेश करते थे और पूजा। ठीक है। यहीं से एक और स्तूप का जो है थोड़ा सा कवरेज कर लें। जो ओरिजिनल स्तूप है, रेड जो है ईंट दिख रहे हैं, वहाँ तक सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया है। जो इस तरह से कर्व में दिखाया गया है, वहाँ तक ओरिजिनल है। उसके बाद जो है गुप्त काल में इसको बड़ा किया गया, बाहर जो है पत्थर से इसकी जो है सेफ्टी की गई। जो अभी नज़दीक चल करके और क्लियर देखिएगा कि इस पर जो डिजाइनदार हैं वही ओरिजिनल हैं। भगवान बुद्ध इस स्तूप के पास ही अपना पहला प्रवचन दिए थे, जिसके कारण इस स्तूप को जो है सबसे प्रमुख दूसरा स्थान माना जाता है, और इसका नाम है धर्मचक्र प्रवर्तन स्तूप। इस समय वर्तमान में इस स्तूप को लोग धमेक स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर बुद्ध के अनुयायी भी आते हैं और उस पर गोल्ड प्लेट और चीवर तथा फूल मालाएं अन्य चीज़ें चढ़ाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। प्रकार से का मंदिर अगर आप देखना चाहते हैं तो बोध गया जो महाबोधि मंदिर है, इससे मिलती जुलती मंदिर जो है वह जो है अभी भी अवशेष है। बुद्ध जी के तीसरे सबसे प्रमुख स्थान पर आए और इस स्तूप का नाम है धर्मराज का स्तूप। यहीं से भगवान बुद्ध का जो बुद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है इसी स्तूप के पास से होती है। इस स्तूप को भी
मौर्य काल में बनवाया गया, जो सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया, तो यहीं से बनवाया गया। यहाँ का तीसरा सबसे प्रमुख स्तूप है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ के मैप हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। और इस स्तूप को बनारस के राजा ने तोड़ दिया था, जो उन्होंने 1794, उनको कुछ पता नहीं था, जिसके कारण उन्होंने ये स्तूप तोड़ा और यहाँ से बहुत से ईंट और पत्थर ले जा करके शहर बनाए, जो शहर में जगतगंज और चेतगंज, यह वह स्थान यहीं के ईंटों से बनवाया गया है। धर्मराज का स्तूप आप लोग देख चुके हैं। इस स्तूप को जब तोड़ा गया तो इसमें भी बुद्ध जी की अस्थि थी। वह अस्थि पत्थर के संदूक में रखी हुई थी। तो ये जो जगह सारनाथ है, ये 2500 साल पहले यहाँ पे बुद्ध भगवान आए थे, गौतम बुद्ध। और यहाँ पे उन्होंने अपने 5 शिष्यों को ज्ञान दिया था शुरुआत में। यहीं से बुद्ध धर्म की जो बोलते हैं बुद्ध धर्म फैला पूरे दुनिया में, तो यहीं से पूरे दुनिया में बुद्ध धर्म फैला। ये बनारस जो शहर है, आप तो जानते ही होंगे कि बहुत ही ज़्यादा पुराना है। मतलब कब इसका शुरुआत हुआ था, कब ये शहर यहाँ बसा, किसी को नहीं पता है। वेद पुराणों में इसका जिक्र है। तो शिव की नगरी काशी है और शिव ही सब जगह है काशी। वी आर डन विद सारनाथ। हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी। जो मेन स्तूप था अभी मेरे जस्ट यहाँ पे पीछे है, और जो भी मोनास्ट्रीज वगैरह थी, जो भी यहाँ पे देखने वाली जगह थी, वो हमारे गाइड ने आपको बताया। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो ज़रूरी अच्छा लगा होगा। और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। हमारी जर्नी स्टार्ट रहेगी। मिलते हैं सेकेंड एपिसोड में बनारस।